ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे उनकी स्थिति का प्रभाव। इस विषय पर अपनी लौकिक नौकरी करते भ्राता जगदीश जी के साथ दिन रात ऑफिस के कार्य में सहयोगी शक्तिनगर के ब्रह्मा कुमार राकेश भाई जी उनके साथ के अपने अनुभव को इस प्रकार हमारे साथ बांट रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब भी मैं उनके कमरे में जाता था एक अलौकिक अनुभूति होती थी। ऐसा महसूस होता था कि यह देह कमरे के बाहर ही रह गया और मैं आत्मा स्वरूप अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। कमरे में जाने से ही गहरी शांति की अनुभूति होती थी। मैं सहज ही अशरीरी स्थिति और सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया का अनुभव कर रहा होता था। जब भी मैं टाइप करके भाई साहब के पास प्रूफ दिखाने जाता था, जितना समय वे उसको पढ़ते थे, करेक्ट करते थे, मैं इस अलौकिक अनुभूति में खोया रहता था। उनकी पवित्रता का आभामंडल उनके चारों ओर महसूस होता था, जैसे सफ़ेद प्रकाश सा उनके चारों ओर बिखरा हुआ हो। उस स्वरूप को देख मुझे आता था कि मैं उन्हें पकड़ लूँ, परंतु संकोचवश स्वयं को नियंत्रित कर लेता था। अपने विषय में सोचता था कि मैं ऐसा कब बनूंगा। यह दृष्टांत इसलिए बताना चाहता हूँ कि वातावरण शक्तिशाली तो उनकी शक्तिशाली वृत्ति के प्रभाव से ही बना था, अर्थात वे गुप्त रीति से सेवा करते हुए भी स्वपुरुषार्थ के प्रति सदा जागृत रहे। बड़ों की समीपता के लिए प्रेरित करना। कभी कभी वे मुझे प्रेरणा देते थे कि आप बीच बीच में गुलजार दादी जी से मिलकर आया करो। दादी जी को क्या पसंद है, कौन सा फल उन्हें पसंद है, वो लेकर जाना। मैं नारियल पानी और हरे हरे अमरूद लेकर बहुत खुशी खुशी से दादी से मिलने गया। भाई साहब ने फ़ोन पर पहले से ही नीलू बहन को सूचित कर दिया था। जब मैं पहुंचा तो दादी जी ने पांडव भवन दिल्ली में ऊपर जहां उनका कमरा था वहां बुलवा लिया। बहुत प्यार से दादी जी मिले, हालचाल पूछा, पुरुषार्थ के विषय में भी चर्चा की। कहने का भावार्थ यह है कि दादियों की नज़र भी इस पर पड़े, उनकी शक्तिशाली दृष्टि इसे मिले तो इसे और प्राप्ति होगी, ऐसी उनकी शुभ भावना थी। उनका नाम सुनते ही कि जगदीश भाई ने किसी को भेजा है। ऑलराउंडर दादी जी भी, जो कि नीचे के कमरे में रहती थी, बहुत प्यार से कहती थी, लाल टोली खाओ, जगदीश के यहाँ से आए हो। बहुत ही स्नेह प्यार से पालना देती थी। उनका इस दैवी परिवार में कुछ ऐसा प्रभाव था कि उनके नाम से ही हमें स्नेह प्यार सबके द्वारा मिलता था। हम अपने भाग्य और भाग्य विधाता बाप का गुणगान करते थे। व्यक्तिगत पालना का सौभाग्य। सेवा में सहयोगी होने के कारण अब मेरा अधिक समय उन्हीं के साथ बीतता था। दिन में 8 घंटे नौकरी करने के साथ साथ सुबह और ऑफिस के बाद का समय उन्हीं के साथ रहना होता था। यज्ञ में चारों ओर जो कारोबार चलता था, कॉन्फ्रेंस, भट्टियाँ या अन्य कोई विंग्स आदि के कार्यक्रम, सभी की लिखत पढ़त उन्हीं के द्वारा होती थी। उस कार्य व्यवहार के लिए मेरे द्वारा समय कम दिया जाता था, क्योंकि कारोबार इतना होता था कि सारा दिन भी किया जाए तो भी कम पड़े। मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कभी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा। कहते थे, आप 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम को सेवा के लिए देते हो, आपका 8 घंटे का सेवा का चार्ट हो ही जाता है, क्या ज़रूरत है नौकरी छोड़ने की। बाबा की आज्ञा याद दिलाते थे, देखो 8 घंटे सेवा, 8 घंटे नौकरी और 8 घंटे में नींद और पुरुषार्थ, सब ठीक तो चल रहा है। इस प्रकार कर्मयोगी बन जीवन को चलाने की प्रेरणा देते थे। कारोबार बहुत बढ़ता जा रहा था, सेवाएं जोर पकड़ती जा रही थी। ऐसे में खाने पीने, सोने आदि की फुर्सत में भी कमी आती जा रही थी। भाई साहब देखते थे कि इसका खाना पीना ऊपर नीचे हो रहा है, तो वे इस विषय में ध्यान देते हुए समय पर नाश्ता, भोजन आदि के लिए पूछते थे और खिलाते थे। बहनों का पूरा सहयोग इस विषय में रहता था, वे भी पूरा ध्यान रखती थी। बीच बीच में अपने ही थाली से आधा भोजन दे देते थे। बहुत मना करने पर भी वे दे ही देते थे।
मैं कहता था कि भाई साहब, मैं किचन से ले लेता हूँ। वे बहुत आत्मिक स्नेह से देखते हुए कहते थे, नहीं, यही लेना है। मैं भाव विभोर हो जाता था और बाबा का गुणगान करते प्रभु प्रसाद समझ ले लेता था। उसी पालना का प्रभाव रहा जो बाबा से बुद्धियोग बढ़ता गया। उनकी धारणा का अद्भुत प्रभाव देखा कि उनके संपर्क में आने वाली आत्मा अर्थात उनसे पालना लेने वाली आत्मा उनके प्रति दिल का गहरा रिगार्ड तो रखती ही थी, परंतु अटैचमेंट हो जाए ऐसा नहीं होता था, बल्कि उन आत्माओं की अटैचमेंट बाबा से बढ़ती जाती थी। ऐसी शक्ति उनसे मिलती थी। जब वे कोई बातचीत कर रहे होते थे तो मैं उनकी आंखों की तरफ देखता रहता था। छोटी छोटी आंखों में पुतलियाँ जब घूमती थी, महसूस होता था कि अंदर से कोई अर्थात आत्मा इन पुतलियों को चला रही है, अर्थात बातचीत करते भी अशरीरीपन की महसूसता आती थी। एक बार उन्होंने कहा, राकेश भाई, आप तो हमसे भी आगे जाओगे। मैंने कहा, भाई साहब, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? वे बोले, देखो, आप तन मन के साथ धन भी सेवा में लगाते हो, अर्थात जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं लौकिक में नौकरी करता था। हमारे पास तो अपना पर्सनल धन नहीं है जो लगाए। आपका यह भाग्य हमसे ऊंचा है। ऐसे समय प्रति समय वे मुझ आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ाते थे। वे हमेशा मुझे समर्पित भाई के रूप से ही देखते थे। कहते थे कि आप केवल रात को सोने के लिए ही तो घर जाते हो, सारा दिन तो यही सेवा केंद्र में सेवा पर रहते हो। इसीलिए मधुबन से जब भी दादी जी आम, टोली आदि भिजवाते थे, भाई साहब सभी समर्पित बहनों और भाइयों का हिस्सा निकलवाते समय एक हिस्सा मेरे लिए भी निकलवाती थी। कहते थे, दादी जी ने सेंटर वासियों के लिए भिजवाया है, आप भी समर्पित हो, इसीलिए ले लो। इस तरह व्यक्तिगत पालना की शक्ति मुझ आत्मा के रोम रोम में समाती जा रही थी। यज्ञ के प्रति सम्मान रखवाना, यज्ञ में त्याग, तपस्या और सेवा के महत्व को समझाते हुए जीवन को प्रेरित करना, दादियों के प्रति दिल का गहरा रिगार्ड बिठाना, ये सब उनकी जीवन शैली में थे। आगे हम पढ़ेंगे सेवा सेवा, सेवा नहीं तो भाग्य नहीं। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।